भाई नुकसान होया बहुत ज़्यादा। कितना? भाई नीचे 2 लाख के 2.5 लाख के बिका कर दे, ये 1,25,000 के बिका है, इस तक कम भी बिका, फालतू को नहीं होंगे। इस बार वही लॉकडाउन के कारण बर्बाद हो रहा है जी गन्ना सारा। वो कुछ बचने वाला नहीं है। लॉकडाउन की वजह से कम घाटा है, तो 70-80 हज़ार रुपये किले का घाटा है। बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ ट्राली खाली नहीं होती मिल में। गौशाला में चारे के लिए भेजा था, फिर 50 रुपये क्विंटल, 60 रुपये क्विंटल। वो तो खेत खाली करने वाली बात थी भाई। करा के काट कर खाली तो करना पड़ेगा। बीमारी आ गई थी और लोगों के पास पैसा नहीं था। पिछली बार भी गन्ना नहीं बिका था। दवाई लाने के लिए बहुत मुश्किल से गुजरा हुआ है। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। वो बात तो नहीं रही ना जी, जो जूस में जाता है 700 रुपये क्विंटल, 800 रुपये क्विंटल। नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। मिल में रेट मिलता है 345 रुपये का, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक 30 का 40 का बिका हुआ, अब यो बिकेगा 60,000 का, और उसमें खर्चा ज़्यादा है। पूरा लॉकडाउन का सर 2 साल हो गए, किसान बर्बाद हो रहे हैं काजल एडी से भी। लॉकडाउन के ऊपर फसल ये मानो किसान बर्बाद हो गया। हरियाणा प्रदेश में इस बार भी गन्ने की फसल जो है अच्छी खासी हुई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसानों को इस बार भी रेट नहीं मिल रहा है। पिछले साल की तरह किसान इस बार भी गन्ने उगाने में बर्बाद हो रहा है। कितने किलो में आप वो गन्ना उगाते हैं? मेरे खुद में 30-32 किलो में गन्ना उगाता हूँ। 30-32 किलो। तो अभी आपने काट दिया है या फिर है अभी भी? 1-2 किलो कटे हैं अभी, तो सारा कटे हैं। क्या रेट चल रहा है अभी गन्ने का? अभी गन्ने का मिल ही खरीद रहा, नहीं तो जूस में तो रेट ज़्यादा था। अच्छा, जूस में ज़्यादा था। हाँ, लेकिन क्या रेट मिल रहा है मिल में भी? अब मिल में रेट मिलता है 345 रुपये का, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। मिल हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है मिल। जो जींद में मिल है वो बता रहे हैं? नहीं, वो नहीं है, मैम का मिल है। जींद वाले में हमारा गन्ना नहीं लिया अब की बार। अच्छा, मैम कर दिया उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्या कारण है? बोला हमारे पास गन्ना बहुत ज़्यादा है पहले ही, अच्छा, इसलिए मैम वाले ने लिया है। इस बार कैसा हुआ है गन्ने का खेती आपके खेत में? बहुत हल्की हुई है। हल्की हुई है। हाँ। उसका क्या कारण है? उसका कारण बीमारी आ गई थी और लोगों के पास पैसा नहीं था। पिछली बार भी गन्ना नहीं बिका था। दवाई लाने के लिए बहुत मुश्किल से गुजरा हुआ है। अच्छा, तो अभी जैसे 345 आपका मिल रहा है, उसमें कैसे गुजारा हो रहा है? क्योंकि आपका खर्चा कितना होता है 1 किले में? 1 किले में खर्चा होता है 30-40 हज़ार रुपये। 30 से 40 हज़ार। हाँ, और अब होता है 40 हज़ार भी अब होता है किराए का और लेबर का खर्चा। वो लोग हाँ, मोटा 50,000 रुपये। 50 हज़ार, मोटा 80-90 हज़ार रुपये खर्चा पड़ जाता है पूरा मिल में जब गन्ना पहुँचता है उतने में। अच्छा, और बेचने में और कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ ट्राली खाली नहीं होती मिल में, और कभी मिल ख़राब हो जाता है। अभी 2 दिन से खड़े हैं ट्रैक्टर वहाँ पे। गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही किराए के लिए। क्या कह रहे हैं आप? गाड़ी वाले खड़ी गाड़ी का भाड़ा ले रहे हैं। अच्छा, वो उनकी मजबूरी है, वो वहाँ पे गाड़ी रोक देते। 2 दिन हो गए मिल बंद है, तो वो 24 घंटे के बाद किराया चालू कर देते हैं। और मिल बंद का कारण क्या बता रहे हैं? मिल बंद का कोई खराबी आ गई है। अच्छा, कुछ खराबी आ रही है। और लॉकडाउन का अपने जो फसल है इसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है? लॉकडाउन के ऊपर फसल ये मानो किसान बर्बाद हो गया। हमारा किसान तो बर्बाद हो गया। काजल एडी हमारे पास एक बोलिए क्योंकि माइक में आवाज़ कोलैप्स होता है फिर। काजल एडी का किसान समझो पिछली बार भी बहुत मुश्किल से मान लो गन्ना जींद पहुंचा। विधायक जी के कहने से इधर सरकार ने सहयोग किया। अब की बार ना तो कुछ प्रशासन ने सूद ले रहा है। लगभग हमारे गांव में 1500 एकड़ गन्ना है, और आसपास है गोरखपुर, बड़ोपड़, कुमारिया, खाराखड़ी, टांगड़, इधर भी गन्ना लगा है। तो 6000 एकड़ मान के चलो, सारा 19 नंबर है, जो उसमें जाएगा नहीं। लॉकडाउन का पता नहीं कितना लगाएगी सरकार। अब ये इतनी कटाई की थी, इतना जूस में गया मेरा। उसके बाद सरकार ने वो लॉकडाउन लगा दिया। अगर पहले कह देते कि 15-20 दिन पहले कह देते तो कोई मिल में भेजे या फिर कोई कटाए या जो भी करे। हाँ, वो एकदम लॉकडाउन लगा दिया। उसके बाद कोई समाधान नहीं है। अब जूस और मिल का कितना फ़र्क होता है रेट का? रेट का जूस में तो जाता है 900 रुपये कुंटल है, 1000 रुपये कुंटल चला जाता है छठे महीने में। और ये 345 अब लॉकडाउन से पहले बिक रहा था 450 रुपये, अपने आप छिल के ले जा रहा था। अब 100 रुपये तो 450 मिल का बता रहे, किसका बता रहे हैं? जूस में जाता था उसका, और मिल का तो कुछ नहीं है। अब आप लगा लो 100 रुपये कुंटल तो छुलाई पड़ जाती है किसान को। 8000 से 9000 रुपये भाड़ा लेता है। अगर मिल बंद हो गया, वहाँ गाड़ी खाली नहीं हुई, तो भाड़ा लगभग मान के चलो 12,000 रुपये गाड़ी वाले ले लेते हैं। और अगर इस सीज़न की देखें फसल गन्ने की, आपको कितना उम्मीद था कि आपको मुनाफा हो जाएगा और इस बार कितना कम होने वाला है? अगर मान लो पिछली बार भी फसल अच्छी थी, इस बार भी ठीक हुई है, उतनी तो अच्छी नहीं थी, लेकिन मुनाफा था कि और फसलों से ये अच्छी है।
70-80 हज़ार रुपये किसान के बच जाते। अब कुछ नहीं है, पल्ले से लगेंगे। इस खाली लॉकडाउन की वजह से हाँ, लॉकडाउन से कुछ ज़मींदारों ने ठेके ले रखी है, उनका भी बुरा हाल है। सर आपका नाम क्या? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी। आप कितने किलो में खेती करते हैं? मैं 7 किले में करीब है। 7 किले में पूरा गन्ना उगाया? 5 किले में गन्ना है, 2 किलो में कणक थी। गेहूँ है। तो 5 किले में जो गन्ना हो रहा है अभी आपने काट लिया है कि खड़ा ही है? नहीं, खड़ा है, ठेके पे ली थी ज़मीन। ठेके पे ली थी। हाँ जी। तो ठेके पे आपको कितने का पड़ा? पूरा खर्चा आपका कितना बैठा? क्योंकि हम अगर देखें इनका खुद का अगर खेत है और आपका ठेके पे, तो खर्चा आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। मैंने 50,000 रुपये किलो ठेका लिया था और 40,000 रुपये उस पर खर्चा आ गया। अब तो कुछ बचने वाला नहीं है। लॉकडाउन की वजह से कम घाटा है, तो 70-80 हज़ार रुपये किले का घाटा। तो आप पूरे काटने का काम कर रहे हो? यो खाली करना पड़ी, दिन आ गया, पूरा हो गया उसका। अच्छा, ठेके का दिन पूरे हो गए? दिन पूरे होने रहा, 5 दिन हो रहा है बस। तो बिका क्यों नहीं इतने टाइम तक? यो बिका में क्या नाम, लॉकडाउन लग गया से, जूस खातर या गन्ना, मिल खातर नहीं था। मिल में भी जा ही नहीं सकता? अब मिल में जाए थे, पहुंचा को नहीं, इतना लेबर कम है नहीं, मजदूर। अच्छा, तो अभी जूस में भी नहीं जा रहा, मिल में भी नहीं जा रहा, तो क्या करोगे इसका? करा के काट कर खाली तो करना पड़ेगा। अब नहीं, गन्ना तब तक कहाँ रखोगे? ये पड़े इसकी सूख जाएगा कि किसी के साथ गा देंगे 40 क्विंटल, यो ट्रैक्टर जाए नहीं किसी का, उसका खेती गा देंगे। तो इससे कितना नुकसान होगा आपने? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है जी। अंदाजा अगर लगाए तो? यो हमारा एक 30 का 40 का बिका हुआ, अब यो बिकेगा 60,000 का, और उसमें खर्चा ज़्यादा है। यो 100 रुपया तो छुलाई लग गई, 60-70 रुपया, और यो 8,000 का मिल का किराया हो गया। 100 रुपया क्विंटल पड़ा हमारा। 100 रुपये क्विंटल पड़ता है आपको खर्चा? खर्च बचत रही बस। अच्छा, बचत जो है। हाँ, 100 बचत 100 रुपये खाली एक क्विंटल में? 100 किलो के पीछे 100 रुपया बच रहा है। हाँ। तो इसमें आपका खर्चा पूरा हो जाएगा जो आप 40-50 हज़ार लगा रहे हैं, प्लस ठेके का भी आप कर ना रहे हैं? वो कौन है? नहीं होगा? नहीं, मजदूरी आई, घर से लगने वाली बात? घर से मेहनत हो गई। मेहनत है। और कितना महीना लगा फसल खड़ी? 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया इस बार की फसल जो है। और पिछली बार जो गन्ना लगा था, पिछली बार इस तरह होया जी, सेम यही हुआ? वही सिस्टम था बस। तो सरकार इसके अंदर पिछली बार कुछ सहयोग करा था? सरकार ना कह रही थी कुछ, किसानों को बस मदद योग करें। कराया था, बस वो थोड़ा मिल चला दिया था मिलर, वो जींद वाला फालतू, हाँ। 15-20 दिन तक। और वो बाद में फिर से बंद कर दिया? हाँ, बाद में बंद हो गया, क्योंकि वहाँ गन्ना पहुँचे को नहीं, वो 10,000 कुंटल, फिर मिल बंद है जी, फिर वो दिक्कत आ जाए, भाई हम चालू करा, हमारा खर्चा भी ज़्यादा लगा। कितने खेतों में आपने, कितने किलो में फसल उगाई आपने? 13 एकड़ में। 13 एकड़ में, सब में गन्ना ही है? गन्ना है जी। इस बार क्या रेट मिल रहा है आपका? इस बार मिल में जा रहा है जी 345 रुपये। 345 का। और पिछली बार कितना था? पिछली बार 335 था जी। तो पिछली बार आपका नुकसान पूरा हो गया था, जो भी आप इसके अंदर खर्चा डालते हैं वो सारा? वो खर्चा तो पूरा हो गया था, लेकिन वो बात तो नहीं रही ना जी, जो जूस में जाता है 700 रुपये क्विंटल, 800 रुपये क्विंटल पहले जाता है। जूस में ना जाने का क्या कारण है इस बार? लॉकडाउन के कारण जी। पूरा लॉकडाउन का? पूरा लॉकडाउन का सर 2 साल हो गए, किसान बर्बाद हो रहे हैं काजलेडी के सभी। तो पिछली बार जैसे कि कमी हुआ, जैसे जो उम्मीद थी आपको 700-800 रुपये बिकना चाहिए था, वो 335 रुपये बिका था, तो उसकी एवज में जितना नुकसान किसानों को झेलना पड़ा था, कुछ भी मुआवजा वगैरह दिया गया था क्या? कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ, नहीं जी। और इस बार क्या हाल है फसल का? इस बार वही लॉकडाउन के कारण बर्बाद हो रहा है जी गन्ना सारा। और मिल में जो 345 वो जा रहा है आपका? हाँ जी, वो अभी तो आज लास्ट बता रहे, पता नहीं कोई तकनीकी की खराबी आ गई जिन इसमें मैम वाले में, तो दिक्कत ही है किसानों को। तो अभी तो काफ़ी गन्ना खड़ा है जी, 70% गन्ना खड़ा है अभी। 70% तक खड़ा? हाँ जी। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं ज़्यादातर जो है सूखना शुरू हो गया है, तो ये नॉर्मली ऐसा होता है कि अब आगे आगे इसमें नुकसान ही होता रहेगा जी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी। जितना टाइम खड़ा है हाँ नुकसान? जी, हाँ जी। और मोस्टली पहले तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच बिक जाता था, जो जूस में जाता है। हाँ जी, हाँ जी। 1 किले का 1.5 से 2 लाख में जाता है? हाँ जी। और अभी कितने में जाता है? अभी वो तो वजन पे है जी, जैसे जैसे सूख रहा है, 70-80 हज़ार रुपये में जा रहा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगी और लेबर का खर्चा हो गया अलग से, वो बेसिक तो जीरो ही आ रहा है जी। साल दर साल आपको 50-60 हज़ार का नुकसान ही है पिछले कंपेयर करें तो? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार खर्चा पूरा हो जाएगा जितना आप लगा रहे हैं? अभी देखो जी, जब उठेगा तभी पता लगेगा ना, अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा भाई लॉकडाउन के कारण उठेगा भी कि नहीं उठेगा। पिछली बार लास्ट में जो गन्ना बचा था मिल बंद होने के बाद में, गौशाला में चारे के लिए भेजा था, फिर 50 रुपये क्विंटल, 60 रुपये क्विंटल,
वो तो खेत खाली करने वाली बात थी भाई, फसल दूसरी आगे दूसरी बुआई हो जाए इसलिए। और गेहूं वगैरह भी उगाते हैं? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत उगाते हैं। 3-4 घर पे इस्तेमाल करने के लिए या बेचने के लिए? घर पे इस्तेमाल करने पूरा के लिए। घर पे हाँ जी, बाकी सारा गन्ना लगाते हैं जूस के लिए जी। तो अगले साल फिर क्या आप सोचेंगे करने की? अगर जैसे अभी हम देख रहे हैं 2 साल हो गए जिसमें आपको पूरा नुकसान झेलना पड़ा ऐसे है। सारा जिंदगी भर लॉकडाउन थोड़ा ही चलेगा जी, ऐसे चलता रहा तो फिर क्या रहेगा। सारा बेसिक जीरो आ रहा है 2 साल से, जमींदार काजल एड़ी के तो वैसे ही मरे पड़े हैं जी। तो सरकार से विनती है कोई मुआवजा दिया जाए हमें। और क्या लगता है जो इस बार जींद की मिल बंद हुई है, अगर वो खुल जाती है तो उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है आपको रेट मिलने में? रेट मिलने में कुछ ऐसा है जी, ज़्यादा नहीं तो आगे के नेक्स्ट टाइम बुआई के लिए जैसे जो खर्चा आएगा वो पूरा हो जाएगा। चारे में तो नहीं देना पड़ेगा? कम चारे में नहीं देना पड़ेगा। सोनू नाम है। कितने किला में आप फसल उगाया करने की? 2 किले हैं। 2 किला में। इस बार कितनी हुई है फसल? पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा हुई है कि कम हुई है? कम हुई है भाई। कम हुई है। और रेट क्या चल रहा है, आपको कितना मिलता है उसका? भाई 1.5 लाख भी मिल जाए, 2 भी मिल जाए। 1 किले का कि दोनों के? एक का। एक का। तो नहीं, इस बार कितना मिल रहा है? इस बार बेच दिया कि बाकी है? 1 किला बच रहा है, 1 बेच दिया। एक 25-25 का भी क्या मिल में? 25,000 का? हाँ, 1,25,000 का। अच्छा, 1,25,000 का। तो पिछले साल के कंपेयर में बढ़िया है कि कम है? उसे इतना सा बस, ना गणा ना कम। उसे इतना। तो क्या लग रहा है जो लॉकडाउन लगने लग रहा है उसकी वजह से नुकसान हुआ अपने फ़ायदा हुआ? भाई नुकसान होया बहुत ज़्यादा। कितना? भाई नीचे 2 लाख के 2.5 लाख के बिका कर दे, ये 1,25,000 के बिका है, इस तक कम भी बिका, फालतू को नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होया इस तरह। 1 किले में आपकी लागत कितनी हुआ? लागत जुगर 50,000 भी हो जाए जो अच्छा खर्चा लगावे है, बाकी 30-40 लगे रहे। और कितने महीने में तैयार हुई आपकी फसल? भाई 1 साल में तैयार हो जाए और कटन काटन में जुगर 1.5 साल भी लग जाए। अच्छा। कुल खेती या जुगर नी उठन लग रहा है तो 1.5 साल भी लग जाए, 3 फसल खराब हो जाए भाई। मोटा मोटा अगर 1 साल अगर हम पकड़े तो आपकी 1.25 लाख आपको रुपए मिला है 1 किले में। और आपका जो खर्चा है मोटा मोटा 40 से 50,000 का हुआ है। हाँ। बचत अगर इसकी हम देखें तो 75,000 की 1 साल की बचत आपकी। हाँ, और जो दूसरी फसल बोवा हाँ उनमें भी इतनी बचा फिर तो कोई फ़ायदा को नहीं। बाकी इब ये जो मिल में ठाण लग रही हैं तो इसमें खर्चा सारा अपना लागन लग रहा है। 6 में जुगर 2-3 महीने बाद में रुपया हो गए, उस हिसाब से तो घाटा ही पड़न लग रहा है। अच्छा, 2-3 महीने बाद आएगा? हाँ। और पिछली बार कौन सी मिल में ही बेचा था तब भी? हाँ, जब भी लॉकडाउन लग गया जब भी मिल में बेचा था। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है इसमें जब आपको इतना नुकसान होता है तो? कोई मदद कौन मिलती भाई? कुछ मदद नहीं। मैं देख लो, अगर सरकार से अनुरोध है हमारा कि अगर मुख्यमंत्री साहब सुन रहे हैं तो हमारे गांव की सुध ले थोड़ी, और प्रशासन को बोले कि उनके गांव में जाकर उनका गन्ना उठवाया जाए। और अगर गेहूं की बात करें इसके अलावा, जैसे 2 किलो में आपने गेहूं उगाया है तो उसका आपको क्या रेट मिला है मंडी में? मंडी में तो साहब हमारे तो 2 किले की थी, वो घर पे खाने के लिए ही लग जाएगी। अच्छा। बेची हमने है ही नहीं। वैसे आपके अड़ोस पड़ोस में किसी ने बेचा हो, कितना रेट? वो तो उनको ही पता है साहब। हाँ। कपास का बीमा पिछली बार कटा था। मेरा खुद का कटा है यूको बैंक फतेहाबाद से। 1 रुपये नहीं आया। अच्छा, बीमा कटा था लेकिन फसल खराब हो गई। पटवारी ने पता नहीं क्या कुछ लिख के नहीं दिया, पता नहीं क्या कुछ कराया सिस्टम पता नहीं है, उन्होंने सारे गांव का गन्ना रिक्वायर करवा दिया पता नहीं, तो उसके कारण कर्मचारियों की लापरवाही एक पता नहीं है। तो बैंक वालों से बात की, सभी लगभग हिसार ज़िले में आया है, सरसा में भी आया है, लेकिन हमारे गांव का तो अभी तक मेरे हिसाब से तो 1 के भी नहीं आया है। अच्छा, आपके जैसे और कितने लोग हैं जिनका कपास का फसल था और ख़राब हो गया था? लगभग मान के चलो गांव के अंदर फसल तो बर्बाद हो ही चुकी थी कपास की पिछली बार। गांव के अंदर अगर मेरे हिसाब से 30% कपास की फसल थी, जितनी भूमि है ना उसमें 30%। और पूरी पे ख़राब हो गया था? हाँ, ख़राब हो गई थी। किसी कुछ को नहीं हुआ, 8 मन 7 मन 5 मन इतना औसत आई है। तो किसी को भी पैसा नहीं मिला? नहीं किसी कहीं को पे जाके आवाज़ उठाई यूको बैंक में ही अगर चले जाते तो? बैंक में गए, वो अधिकारी कह रहे हैं भाई साहब हम क्या करें, ये आपके बीमा कट गया है, आप ऊपर से वो आ नहीं रहा है। और ये अब की बार ये गन्ना गया, पिछली बार ये गन्ना गया, नरमे की फसल बीजी वो गई। यानी हर सीजन में नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है।
और कुछ आप कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय विधायक जी दूड़ाराम जी से, वह ऊपर प्रशासन से, मनोहर लाल खट्टर जी से, कि हमारे गांव के और आसपास के गांव जैसे काजल हेडी हो गया, गोरखपुर कुमारिया, इधर गन्ना लगा है धांगड़ उड़ोपड़ में, तो इस क्षेत्र का जो गन्ना है वो पिछली बार उठाया था, उसी तरह अब की बार उठाया जाए। लेबर बाहर से नहीं आ रही है, लेबर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ के लोकल मज़दूरों से बात करें तो 125 रुपये कुंटल छिलने का कह रहे, इससे अच्छा तो इसको अंदर ही बात है। तो प्रशासन से उनसे अनुरोध है कि हमारा पिछली बार समाधान किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसानों का इस बार भी रेट समाधान जो है उनको मोटा मोटा हम कह सकते हैं 1.5 से 2 लाख का एक किले के पीछे नुकसान हो रहा है। कहीं पे 200 रुपये क्विंटल के हिसाब से उनको फसल बेचनी पड़ रही है, तो या फिर 345 मैक्सिमम उनकी एक मिल में जाता है जो कि महम में स्थित है। पिछली बार यहाँ के विधायक, अभी हम इस काजलहेड़ी गांव में खड़े हैं, यहाँ के जो विधायक है दूड़ाराम, उन्होंने अपील करने पर जींद की जो मिल है वो चलाई गई थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं चलाई गई है, तो वो भी किसानों को नुकसान हो रहा है। अगर 10-15 दिन और फसल ऐसे ही खड़ी रहती है, अभी भी 70% जो है फसल खेतों में खड़ी है, अगर ऐसे ही खड़ी रहती है तो पूरी की पूरी चारे में उनको डालनी पड़ेगी, जो कि 50 से 60 रुपए क्विंटल के हिसाब से उनको बेचना पड़ता है। क्विंटल मतलब 100 किलो होता है, 50 से 60 रुपए 100 किलो के हिसाब से उनको बेचनी पड़ेगी। हर बार क्या होता है, जो जूस हम शहरों में पीते हैं उसमें इनकी फसल चली जाती है, जहाँ से 700-800 रुपये पर क्विंटल का रेट इनको मिलता है, लेकिन अभी मिल में जाने की वजह से 345 रुपये, और जो जूस में जाता है उसमें खर्चा भी पूरा जो भी जूस बेचने वाले लोग होते हैं वही उठाते हैं, वही अपने वहाँ से ट्रांसपोर्ट का लेते हैं, वही मजदूरी जो उनको काटने में लगती है वही पूरा जूस वाले बेयर करते हैं। लेकिन इस बार पूरा किसानों को लगाना पड़ रहा है और मिलता है सिर्फ 345 या 335 रुपया। देख सकते हैं किसान किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। अब बात करते हैं जो नरेंद्र मोदी या फिर हमारे जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, वो कहते रहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, या फिर हेमा मालिनी आके हेलीकॉप्टर से खेतों में फसल काट लेती है और कहती है कि मैं किसान की बेटी हूँ। देखना ये होगा क्या इस बार किसी तरीके का सपोर्ट मिलता है। पिछली बार किसान बर्बाद हुआ था, उसकी सुध किसी ने नहीं ली थी। अभी आंदोलन भी चल रहा है, क्या उसी का आड़ में किसानों की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है, देखना होगा। लेकिन किसान बर्बाद तो हो ही रहा है। कैमरा पर्सन रेती के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।